Hello students, now I am again here in this video and I am going to explain again the acquired immunity. So in last video you know very well that how the acquired immunity developed in our body. So now this acquired immunity again of two types, active and passive. You can see here active and passive, these are two kinds of acquired immunity again. So these active and passive immunity depending upon that which kind of antigen और एंटीबॉडी एंटर इनटू द बॉडी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक तरह की इम्यूनिटी दैट द पावर दैट डिफेंस अस अगेंस्ट द डिफरेंट एंटीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दिस पावर यू कैन डेवलप बाय एंटरिंग आइदर एंटीजन. ओके, like you can see, if you enter the antigen in the body, in that situation the only active immunity will be produced. Okay, but if you enter the antibody in the body, okay, if you enter the antibody in the body, in that situation the passive immunity will be produced if you enter the antibody into the body. अगर आप बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबॉडी को यहाँ एंटर करेंगे बॉडी में तो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. और अगर आप एंटीजन को डेवलप करेंगे, एंटीजन को एंटर कराएंगे, केवल एंटीजन आपको एंटर कराना है बॉडी में, तो ऐसी सिचुएशन में जो बॉडी डेवलप करेगी इम्यूनिटी को, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी. तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस, एक्टिव एंड पैसिव, दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैन. दैट एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, ओके, while the passive immunity developed in body on the basis of antibody when you enter into the body. ओके, जब एंटीबॉडी को आप एंटर कराएंगे बॉडी के अंदर तो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और एंटीजन कराएंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन सी हियर दैट इफ एंटीजन ऑटोमेटिकली एंटर इनटू द बॉडी फ्रॉम द नेचर, जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लगातार होते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई नेचुरल लेवल पर कोई भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटर किया हुआ है तो नेचुरल लेवल पर जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेचुरल लेवल पर जब एंटीजन एंटर करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि यहाँ एंटीजन के एंटर करने पर ही एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. अब अगर बाहर से इन्वायरमेंट से नेचुरल लेवल पर एंटीजन एंटर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. ओके, एंड व्हेन इन योर बॉडी इफ द एंटीजन, इफ यू एंटर इनटू द बॉडी द एंटीजन इन आर्टिफिशियल वे, लाइक हाउ कैन यू से कि एंटीजन को हम आर्टिफिशियल वे में एंटर कराएंगे, टू कैन से दैट, यहाँ देखिए आर्टिफिशियल वे में जब आप एंटीजन को एंटर कराएंगे, लाइक वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेशन को किसी को देते हैं, लाइक वैक्सीनेशन में क्या होता है, पहले से बैक्टीरिया या वायरस होते हैं तो वो भी एक एंटीजन तरह वर्क करेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, एटीन्यूटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी में डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो केवल आपकी बॉडी में जाने पर एंटीजन की तरह वर्क करेंगे और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. जैसे वैक्सीन पहले दे देते हैं हम लोग, तो वैक्सीन देने का पर्पज़ क्या होता है, वैक्सीन देने का पर्पज़ होता है कि पहले से ही यानी कि प्री फॉर्म वे में आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया जाए, आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया जाए टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़. ओके, प्रिपेयर ऑलरेडी इन दिस केस. ओके, अगर आप एंटीबॉडी को आर्टिफिशियल वे में एंटीजन को आर्टिफिशियल वे में अगर आपकी बॉडी में एंटर कराना है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द innate, natural and artificial. Now in passive immunity what happen,
that in this passive immunity only antibody must have to enter into the body। अगर नेचुरल लेवल पर एंटीबॉडी एंटर हो जाएंगी, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम के पर मदर के ब्लड से बेबी में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नेचुरल आर्टिफिशियल यानी कि पैसिव इम्यूनिटी हो जाती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। जैसे कि मदर का जो मिल्क है उसमें पहले से एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लेवल पर अगर एंटीबॉडी हैं मदर के मिल्क में, तो नेचुरल लेवल पर अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी से यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है। ऐसी आर्टिफिशियल वे में अगर आप किसी बॉडी में एंटर कराते हैं, जैसे सपोज दैट एंटीबॉडी किसी एंटी सीरम में प्रेजेंट हैं, लाइक सपोज दैट एंटी सीरम आपने दिया है, स्नेक बाइट के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो स्नेक बाइट के केस में भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है स्नेक बाइट के केस में, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है किस तरह से आप एंटीजन दे रहे हैं, तो वहाँ पर एंटीजन के बेस पर कौन सी इम्यूनिटी हो जाएगी, तो यू कैन से लाइक एंटीजन के बेस पर एक्टिव इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी के बेस पर पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, सो थैंक यू।